तो हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे हैं, अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए 1.1 से लेकर के 1.3 तक मैं बना चुका हूं। जा करके देख सकते हैं प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर से मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके उसको कुछ रुपया अमाउंट पेड करना पड़ता है। पेड करने के बाद आप पढ़ सकते हैं। और वीडियो भी पढ़ाया गया है, पूरा सब्जेक्ट का वीडियो मिलेगा आपको, पीडीएफ मिलेगा, नोट्स मिलेगा, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ मिलेगा। ओनली कम रुपया में पूरे साल का 9th क्लास आप कर सकते हैं। अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा। तो अब इस चैप्टर अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, देख सकते हैं कि 1.4 का मैथ पढ़ने वाले हैं। और जितने भी खास मैथ है, इंपॉर्टेंट है, सभी मैथ को पढ़ाने वाले हैं। और सबको अच्छी तरह से आप देखिए, बार बार रिपीट कर लीजिएगा, उसको रिवीजन कर लीजिएगा, नोट कॉपी में नोट कर लीजिएगा साथ ही साथ। ठीक है, तो अब हम मैथ पढ़ने वाले हैं, देख सकते हैं। इससे पहले 1.3 का मैथ हम लोग पढ़ चुके थे, देख सकते हैं कि यहाँ तक पढ़ा के छोड़े थे। उसके बाद अब 1.4 का मैथ हम लोग अभी पढ़ेंगे। देख सकते हैं नीचे दिया हुआ हम लोग का 1.4 में मैथ। 1.4 में देख सकते हैं क्वेश्चन में लिखा हुआ है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा में 3.765 को देखिए। तो आवर्धन क्या होता है? गोल टाइप का आवर्धन होता है जो हम लोग को जियोमेट्री बॉक्स में मिलता है। उसकी सहायता से जूम करके छोटे छोटे अक्षर को लिखिए और पॉइंट के बाद 3 पॉइंट के बाद 765 को भी दिखाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ने वाले हैं। तो इसको मैं करव कर लेता हूं पहले। 1.4 का ये मैथ है और इसको करव कर लिए। अब हम लोग यहाँ मैथ पढ़ने वाले हैं इसका। तो देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न वाली 1.4 पढ़ने वाले हैं। 1.4 प्रश्न वाली लिख लीजिएगा। और आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को दिखाना है। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न संख्या, प्रश्न संख्या कितना 1। उसके बाद यहाँ लिखेंगे हल। तो सबसे पहले एक संख्या रेखा हम लोग को बनाना है। देख सकते हैं संख्या रेखा का बात हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे संख्या रेखा। यहाँ होता है 0, उसके बाद संख्या बढ़ा देते थोड़ा, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। जितना जरूरत था उतना तक हम लोग लिख चुके हैं। 3 पॉइंट है, इसका मतलब 3 से आगे की संख्या चाहिए। 3 से आगे की संख्या 3 और 4 को उठाएंगे हम लोग। तो 3 और 4 को यहाँ से उठाएंगे, देख सकते हैं इस तरह से बना लेंगे और दर्शा देंगे। इसी को बोलता है आवर्धन। ठीक है, तो 3 और 4 के बीच संख्या हम लोग का निकलेगा 3.765 निकलेगा। तो 3 और 4 उठाएंगे यहाँ, फिर एक रेखा खींचेंगे इस तरह से। रेखा खींचने के बाद यहाँ एक बिंदु मानेंगे, 3 पॉइंट होगा यहाँ, और यहाँ एक बिंदु मानेंगे, इसका हो जाएगा 4। 3 पॉइंट के साथ हम लोग 0 दे देंगे और यहाँ भी क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। ठीक है, ये पॉइंट के बाद अब रख सकते हैं या नहीं भी रख सकते, फिर भी अब समझने के लिए है। बीच में हमेशा आधा हो जाएगा उसका, बीच यहाँ हम लोग आधा मान लेंगे, उसका आधा हो जाएगा यहाँ, यानी आधा हो जाएगा। तो 3 का आधा, 3 और 4 का आधा कितना हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा यहाँ। अब हम लोग को यहाँ से लिखना है 3.1, 0 के बाद 3.1, 3.2, 3.3, 3 पॉइंट यहाँ हो जाएगा 4। यहाँ है 5 हम लोग का पहले से। अब यहाँ इसी तरह लिखेंगे 3.6, 3.7, 3.8 और 3 पॉइंट यहाँ हो जाएगा 9। यहाँ हम लोग का 40 हो जाएगा, यानी 4.0। अब फिर देखना है कि पॉइंट के बाद क्या है हम लोग क्या, 7, 3.7 होना चाहिए। तो इस संख्या रेखा में 3.7 ही निकलेगा ओनली। तो 3.7 दिखाई दे रहा है, यहाँ है, देख सकते हैं यहाँ है। तो 3.7 के बाद एक संख्या फिर ले लेंगे हम लोग, आगे एक संख्या बढ़ाना है, याद रखना। तो 3.7 और 3.8 को हम लोग यहाँ से क्या कर देंगे, फिर इस तरह से आवर्धन बना देंगे, ये आवर्धन हो जाएगा। ठीक है, 3.7 और 3.8 को यहाँ से उठाना है, फिर इस तरह से एक रेखा खींचेंगे, एक रेखा खींचेंगे। इसको फिर 3 पॉइंट कितना लिखेंगे हम लोग, अभी 7 लिखेंगे, देख सकते हैं 3.7, और यहाँ 3.8 लिखा जाएगा। 3.8 यहाँ लिखा जाएगा, देख सकते हैं 3.7 उठाना था, 3.8 हम लोग एक्स्ट्रा लेंगे तब बनेगा मैथ। अब उसी तरह से पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो क्या रखेंगे, 0, और उस पर भी क्या रखेंगे, 0। 0 देना है तब संख्या गिनती होगा यहाँ। अब बीच में फिर क्या हो जाएगा उसका, देख सकते हैं बीच में हो जाएगा हम लोग का आधा, उसका 3.7 था तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा उसका आधा। अब बीच में गिनती शुरू करेंगे हम लोग, यहाँ हो जाएगा फिर 3.7 था पहले से, 0 के बाद 1, फिर 3.7 के बाद क्या हो जाएगा 2, 3.7 के बाद क्या हो जाएगा 3, 3 पॉइंट कितना हो जाएगा, 7 के बाद हो जाएगा 4, और 3.7 के बाद 5 है।
उसी तरह से देख सकते हैं कि 3 पॉइंट यहाँ कितना हो जाएगा 6 हम लोग के पास 3.76 हो जाएगा। 3 पॉइंट यहाँ हो जाएगा हम लोग का 7 7 और 3 पॉइंट यहाँ हो जाएगा 7 के बाद 8, यहाँ हो जाएगा 3.7 के बाद 9, तब 80 हो गया, यानी 69 79 और 80 हो चुका। अब पॉइंट के बाद 7 उठा लिए हैं, अब पॉइंट के बाद 7 के बाद किसको उठाएंगे 6 को, यानी 76 को देखना है, 3.76 को उठाना है। तो अब देख सकते हैं 3.76 कहाँ है हम लोग का, 3.76 देख सकते हैं यहाँ है। तो इसको उठाएंगे और इसको उठाएंगे, इन दोनों संख्याओं को फिर हम लोग उठा लेंगे, आवर्धन बना के, इस तरह से आवर्धन बनाना है आपको, और फिर उन दोनों संख्या को उठा लेना है, 3.76 और 3.77 को उठाना है। तो इस तरह से फिर एक रेखा खींचेंगे और पॉइंट फिर मान लेंगे हम लोग, पॉइंट लिखेंगे यहाँ 3.76 यहाँ पहला बिंदु, दूसरा बिंदु 3.77 यहाँ, ठीक है। अब उसके बीच फिर क्या मानेंगे हम लोग 0, इस पर भी क्या दे देंगे 0, तो बीच में आधा उसका संख्या हो जाएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे 3.775 लिखेंगे, उसका आधा हो जाएगा, नहीं 6 5 देख सकते हैं 6 है तो 6 और 5 हो जाएगा उसका आधा। 3.76 था, 76 रहेगा ही, 0 के बाद क्या लिखेंगे उसका आधा 5 यहाँ लिखना पड़ेगा। अब गिनती शुरू होगा, 3.76 है तो यहाँ लिखेंगे 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765 हो जाएगा यहाँ। उसी तरह 3.766 हो जाएगा, 3.767, 3.768 हो जाएगा, और यहाँ कर देते एक पॉइंट 3.769 हो जाएगा, यानी वहां हो जाएगा 70, ठीक है। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि 3 पॉइंट के बाद कितना चाहिए 665, 3.665 हम लोग का 765 यहाँ है, दिखाई दे रहा है, तो यहाँ मिल चुका पूरी संख्या, तो ये हो चुका इसका आंसर। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। इस पर भी हम लोग क्या लगा लेंगे, अब दोनों दो संख्या नहीं उठाएंगे क्योंकि हम लोग का ये बिंदु मिल चुका, आवर्धन की सहायता से इसको हम लोग देख चुके हैं, इसलिए ये इसका हो जाएगा आंसर। तो हम लोग इसे यहां लिखेंगे अब, अतः आवर्धन उत्तरों 765 हम लोग का प्राप्त हुआ, यहाँ लिखेंगे प्राप्त हुआ, इस तरह से हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे करके देखिएगा, बार बार आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान था और इजी है समय। फिर उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप उतार लीजिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब देख सकते हैं इस तरह से बनाया गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, 4 स्थानों तक लिखने बोला है इसको। प्रश्न संख्या 2 देख सकते हैं लिखा हुआ है 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.2626 को दर्शाना है आपको, ठीक है। कितने स्थान को जाना है 4 स्थानों तक, यानी 26 को दर्शाना है। एक बार 2 पॉइंट के बाद फिर 6, फिर 2, फिर 6 को दर्शाना है। तो हम लोग कैसे दर्शाएंगे देख सकते हैं, गौर से देखिएगा, इसको हम लोग बनाने वाले हैं। प्रश्न वाली आप लिख लीजिएगा, हर हालत में 1.4 का मेथड। यहाँ लिखेंगे प्रश्न संख्या 2। सबसे पहले संख्या रेखा बनाना है आपको, तो संख्या रेखा में हम लोग लिखेंगे 0 1 2 3 4 5। देखो 4 से आगे जाना है इसलिए 4 और एक 5 लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग आवर्धन की सहायता से 4 दिया हुआ है, उस समय 3 था तो 3 और 4 लिए थे, अभी 4 से शुरू है तो 4 और 5 को उठाएंगे यहाँ से, इसलिए आवर्धन यहाँ इस तरह से बना देंगे। 4 और 5 के बीच हम लोग को संख्या लिखना है। तो सबसे पहले फिर एक रेखा खींचेंगे इस तरह से, और उसके बीच यहाँ मानेंगे 4 और यहाँ लिखेंगे 5। 4 के बाद पॉइंट दे देंगे 0 बन जाएगा, 4 के बाद यहाँ भी पॉइंट दे देंगे 0 बन जाएगा। 4 और 5 के बीच हम लोग को आधा मानना है, जो कितना बनेगा 4.5 बनेगा, ठीक है। अब इसके बीच संख्या लिखेंगे हम लोग, 4.0 था 1 लिखेंगे, 4.2 4.3 4.4 4.5 पहले से लिख दिए हैं। उसी तरह 5 है तो यहाँ लिखेंगे 4.6 4.7 4.8, यहाँ 4 पॉइंट हो जाएगा हम लोग का 9,
यानी 49 और 50 यहाँ हो चुका 5.0 हो चुका। ठीक है, अब उसी तरह हम लोग को बोला है कि 4 पॉइंट कितना उठाइए, पहले 2 को उठाइए, तो हम लोग 4.2 को उठाएंगे। यहाँ से देख सकते हैं कि 4.2 को उठाना है, तो 4.2 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, देख सकते हैं। और ये 4.2 के बाद एक संख्या आगे लेते हैं तो 2 और 3 को उठा लेंगे, तो इस तरह से आवर्धन बना देंगे। ठीक है, आवर्धन बना देना है, 4.2 और 4.3 को उठाना है। फिर हम लोग रेखा खींचेंगे इस तरह से और बिंदु मान लेंगे। 4 पॉइंट यहाँ 2, यहाँ 4 पॉइंट मानेंगे 3। अब यहाँ लिखना है बीच में, आपको बीच में एक संख्या देना है, बता दिए अभी, बीच में एक संख्या देना है। क्या हो जाएगा, 4.2 और 4.3 के बीच 4.2 के बाद क्या दे देंगे, बीच में सिर्फ 5 दे देंगे। 4.2 के बाद क्या दे देंगे, 5। अब यहाँ लिखा जाएगा 4.21, 4.2 2, 4.2 3, 4.2 4, पॉइंट के बाद 24, पॉइंट के बाद 25, 4.26, 4.27, 4 पॉइंट यहाँ हो जाएगा 28, 4 पॉइंट हो जाएगा यहाँ 29, 4 पॉइंट यहाँ बन जाएगा 30। इस तरह से दे देना है। अब 2 स्थान के बाद तीसरा स्थान उठाएंगे, पॉइंट के बाद कितना उठाएंगे, 2 के बाद 6 उठाएंगे, यानी पॉइंट के बाद 26 उठाएंगे। अब 4 पॉइंट अब 26 को उठाएंगे, एक एक हम लोग स्टेप बनाएंगे और पॉइंट को हम लोग चुनेंगे। तो 26 का दिखाएंगे, 4.26 यहाँ है, इसको उठाएंगे और एक पॉइंट आगे भी उठाते हैं, इसको लेंगे। इन दोनों पॉइंट को हम लोग उठाएंगे, इस तरह से आवर्धन बना देंगे, इसको आवर्धन कहते हैं हम लोग। ठीक है, फिर एक लाइन खींचेंगे हम लोग इस तरह से। खींचने के बाद यहां लिखेंगे हम लोग 4.26, यहाँ 4.26 हो जाएगा, 4 पॉइंट यहाँ 27 हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 4.27। ठीक है, 4.27। उसके बीच फिर आधा लिखेंगे हम लोग, आधा देख सकते हैं, आधा यहाँ लिखते हैं हम लोग, यहाँ आधा हो जाएगा। 4 पॉइंट यहाँ कितना है, 26 है, 26 लिख लेंगे और बीच सिर्फ 5 दे देंगे। अब यहाँ से शुरू होगा, 4 पॉइंट यहाँ 26 यानी 0 दे देंगे, तो 4 पॉइंट यहाँ 260 हुआ, तो 200 कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा, 261 लिखेंगे। 4.262 लिखेंगे, 4.263 लिखेंगे, 4 पॉइंट यहाँ 4.264 लिखेंगे। ठीक है, 4.265 पहले से है, यहाँ हो जाएगा 4.268, 4.269 और उसके बाद हो जाएगा 0 देके 70 हो जाएगा। अब तीसरा स्थान 3 घर बन चुका हम लोग का, तीसरा स्थान उठेगा। अब 2 फिर उठाएंगे, 4.262 को उठाएंगे हम लोग, तो देख सकते हैं कि 4.262 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा हम लोग का। तो इस पॉइंट को उठाएंगे और इसको उठाएंगे, 2 बिंदु आगे लेंगे हम लोग, तो इन दोनों को मिला करके हम लोग को फिर आवर्धन बना देना है। ठीक है, अब इन दोनों को उठाना है, 4 स्थान तक बोला है, 1 2 3 हो चुका और एक बनेगा। अब इसको लास्ट हम लोग बनाने वाले हैं। यहाँ 4 पॉइंट कितना लिखेंगे, 262, और यहाँ लिखेंगे हम लोग 4.263। दोनों में बिंदु मानते हैं हम लोग, दोनों में 0 देते हैं, 0 दे दिए। अब उसके बीच यहाँ आधा करते हैं, 4.200 कितना है, 62 है, 62 के बाद क्या दे देंगे, 5 दे देंगे, उसका आधा हो जाएगा। देख सकते हैं 4 पॉइंट है, तो यहाँ 4.26 21 हो जाएगा, 20 के बाद 4.26 22, 4.26 26 हो जाएगा, 4.26 27 हो जाएगा, इस तरह से 28 29, यहाँ हो जाएगा 30। हम लोग को उतना नहीं लिखना है क्योंकि हम लोग का आंसर यहाँ मिल चुका, देख सकते हैं 4.26 26, 4.26 26 आंसर मिल चुका। इस बिंदु को हम लोग P मान लेंगे और इसको ही सिर्फ आवर्धन बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आंसर हो चुका हम लोग का। अब यहाँ लिख लेंगे, इसलिए हम लोग अतः उत्तरोधर क्या लिखा हुआ है, देख सकते हैं, दशमलव स्थान तक संख्या रेखा पर उत्तरोधर आवर्धन, उत्तरोत्तर आवर्धन 4.26 26 क्या होता है, हम लोग को प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, ये हो जाएगा इस तरह से आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा।
वीडियो को अगर समझ में नहीं आया पीछे करके देख लीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जितना भी वीडियो बने आप तक पहुंच जाए। थैंक यू। इसमें 2 ही मैथ था, 2 ही मैथ है, इसमें 1.4 का दोनों मैथ पढ़ा चुके हैं, अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।